नमस्कार। अफवाह बनाम हकीकत इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। आज हम बात करेंगे यूरोप की, जो इस वक्त कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। WHO के मुताबिक यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में ट्रांसमिशन रेट गंभीर चिंता का विषय है। यूरोप के साथ ही चीन और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। यूरोप में पिछले एक महीने में कोरोना के मामलों में 55% की बढ़ोतरी हुई है। क्यों यहां के कोरोना के मामले लगातार यहां बढ़ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही भारत की बात करें तो फेस्टिवल सीजन में जिस तरह से लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके पहुंचे, लोगों ने मिलना जुलना रखा, मास्क सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाह दिखे, क्या आने वाले वक्त में ये चिंता का सबब हो सकता है? भले ही इस वक्त देश में कोरोना के 10,126 नए केस ही हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए? क्योंकि त्योहार के कारण टेस्टिंग और टीकाकरण दोनों कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले ही अक्टूबर में चेता चुका है कि अगले 3 महीने भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रचना कुचेरिया, जो कि संस्थापक हैं, फाउंडर है डॉक जीने की टेलीमेडिसिन की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही डॉक्टर लैंसलॉट पिंटो, जो कि महामारी विशेषज्ञ हैं, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के, और डॉक्टर सरमन सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रचना, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि यूरोप में पिछले एक महीने में नए कोरोना केसों की रफ्तार में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये आंकड़े जो है चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो वैक्सीनेटेड है, जबकि भारत की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी आबादी जो सिंगल डोज ही लगी है, उसको सिर्फ 22% बताया जाता है जो डबल डोज जिनको लगी है। इसको कैसे आप समझेंगी पूरा? देखिए, जो यूरोप में जो केसेस बढ़ रहे हैं, अभी चिंता का विषय तो है ही। मगर ये पिछले साल भी हमने देखा ही था कि जब ठंडी का मौसम आता है तो जो वेस्ट के देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, वहां पे लोग अंदर रहते हैं ज्यादा। तो इस समय जो सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, फ्लू भी बढ़ता है, वो सब बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। एक कारण तो ये हो सकता है। और दूसरा, हमें ये भी मालूम है कि टीकाकरण से इन्फेक्शन नहीं प्रिवेंट होता, बल्कि खतरनाक जो बीमारी है, कोविड का वर्जन है, अस्पताल जाना, ये कम होता है। तो इन्फेक्शन तो फिर भी हो सकता है, पर हाँ, चिंताजनक बात है कि इतना हो रहा है। हिंदुस्तान की जब हम बात करें कि हाँ, हमारा एक टीकाकरण तो काफी 70% से ऊपर हो गया है, बट 2 नहीं लगे हैं। बट ये भी याद रखिए कि जो है तो बहुत मुश्किल बात कि बट जो वेव आया था, जिसमें डेल्टा पिछले कुछ महीनों में जब पूरे देश में फैला था, जब लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल में, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग प्रभावित हुए थे इससे। चाहे उनका टेस्ट हुआ ना हुआ हो, बट एक उनको इम्यूनिटी थोड़े इन्फेक्शन से या ज्यादा इन्फेक्शन से कुछ हद तक जरूर मिली होगी, और फिर उसके बाद ज्यादातर टीकाकरण हुआ है तो एक इम्यून बूस्ट भी मिला है। तो ये कुछ कारण है मेरे हिसाब से, जो कि थोड़ा सा डिफरेंशियल बता रहे हैं, जो आपने जिस बात पे सवाल किया। जी, डॉक्टर लैंसलॉट, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि क्या लगता है कि भारत में यूरोप की तरह केस बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी कम है, क्योंकि दोनों जगहों की जो एनवायरनमेंट, वातावरण की बात करें, उसमें अंतर है, वो अलग है। यूरोपीय देशों में सर्दियां शुरू हो चुकी है, वहां ठंड इतनी पड़ती है कि लोग बंद एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसके कारण वहां इन्फेक्शन सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं चांसेस। आपको क्या लगता है? धन्यवाद जया, मुझे प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। मेरे हिसाब से तीन वेरिएबल्स हैं जिसके बारे में हम ज्यादातर जानते नहीं हैं, क्योंकि ये नई बीमारी है कोविड। नंबर 1 इज री इन्फेक्शन। हम जानते हैं कि काफी लोग संक्रमित हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जैसे समय गुजरता है री इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, काफी प्रोटेक्शन है, क्योंकि सेकेंड वेव इतना बड़ा था कि काफी लोग इन्फेक्ट हुए, काफी लोगों में एंटीबॉडीज है, लेकिन जैसे समय गुजरता है हो सकता है वो फिर से वल्नरेबल होते हैं। दूसरा वेरिएबल ये है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे हमको पता है, जैसे वैक्सीन का भी ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हालांकि ये जनरली इतने सिवियर नहीं होते हैं। और तीसरा जो बड़ा वेरिएबल है इज वेरिएंट्स। जैसे ट्रांसमिशन फैलता है कम्युनिटी में, तो नए वेरिएंट्स आने के चांसेस होते हैं। पिछले साल यही समय पे हम बिल्कुल वी वर इन अ वेरी कंफर्टेबल स्टेट, हमको लगा था कोरोना खत्म हो गया था, लेकिन फिर डेल्टा वेरिएंट आया एंड दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सो आई थिंक दीज 3 वेरिएबल्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर वी लेट आवर गार्ड डाउन।
जी जी जी, डॉक्टर सरमन भी हमारे साथ है। डॉक्टर सरमन, ऐसा देखने में भी आया है कि यूरोप में जब संक्रमण बढ़े हैं तो उसके 2-3 महीने बाद भारत में भी मामले बढ़ने लगते हैं। क्या यूरोप की स्थिति से भारत को सचेत हो जाना चाहिए? बिल्कुल जया, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने जिस तरह से कहा कि त्योहार के मौसम में हम लोगों ने जिस तरह से कोताही बिल्कुल जो नहीं बरती और जिस तरह से बिल्कुल कंप्लेसेंसी जिसको कहते हैं वो हो गई, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। अभी यूरोप के अलावा रसिया में हम देख रहे हैं, ईरान में देख रहे हैं, सिंगापुर में भी देख रहे हैं, इन सारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो यूजुअली हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, आपने बिल्कुल सही बात जो आपने पॉइंट आउट की, और मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी उस चीज पे भी ध्यान रखें कि ये जो टेस्टिंग कितनी है, अगर हम डिनोमिनेटर हमारा कम हो जाएगा तो नेचुरली कम नंबर हो जाएंगे। तो ये हमको बिल्कुल जरूर देखना है कि हमारे नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए, क्योंकि अगर डेथ को हम कन्वर्ट करें, जो नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं या पॉजिटिव आ रहे हैं, और डेथ को देखें तो ये 2% से ऊपर जा रही है, लगभग अराउंड 2% जा रही है। जबकि जब फुल्ली टेस्ट हो रहे थे तब लगभग 1.1 या 1.2 के अराउंड रह रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ प्रोबेबली हमें लग रहा है कि इस समय त्योहार के टाइम में सभी छुट्टी पर होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर भी, फटीग भी आ गई है, टेस्टिंग कम हो रही है, वैक्सीनेशन भी कम हो रहे हैं। तो ये हमको भूलना नहीं है। और कभी भी कोई भी म्यूटेंट आ सकता है, ब्रेक थ्रू जैसे बताया, तो ब्रेक थ्रू भी हो सकता है, रीइंफेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां तक मेरा मानना है कि वातावरण में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने 1 साल का जो एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का वातावरण, मुझे नहीं लगता कि कोरोना के विषय में इतना इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। तो हमको ये नहीं मानना है कि सर्दी है या गर्मी है, हम गर्म देश के हैं या जो ठंडे देश के हैं। मुझे नहीं लगता कि कोरोना ने इन सब चीजों को ध्यान में रखा है। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो हर मौसम में हमको दिखा है और कंटिन्यूअसली पूरी लगभग 18 महीने से बना हुआ है। बिल्कुल, और लगातार ये बना हुआ है। और ये सिर्फ गर्मी सर्दी की बात नहीं है, ये लगातार बना हुआ है। डॉक्टर पिंटो, आप ही से समझना चाहेंगे, जिस पॉइंट को यहाँ पर डॉक्टर सरमन ने उठाया है कि जो टेस्टिंग है वो फिलहाल कम हो रही है, बावजूद इसकी जो मौतों की संख्या है वो ज्यादा है। आई हैव टू एग्री, क्योंकि हमारे भी ओपीडीज में आजकल काफी लोग आ रहे हैं जो रेस्पिरेटरी वायरसेस के साथ आ रहे हैं, और जो ठंड में काफी दिखता है, जो मौसम जब बदलता है, काफी लोगों को वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। जिस लेवल पे हम सतर्क थे पहले, वो लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि कम्युनिटी में अगर इतना कम कोरोना है तो कोरोना होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। तो आई एब्सोल्युटली अग्री कि टेस्टिंग डेफिनेटली पहले से कम हो गया है। एंड हमको कॉन्स्टेंटली हमको भी खुद को याद दिलाना पड़ता है कि कोई भी चीज कोरोना हो सकता है। किसी को सर्दी होए, थोड़ा बहुत खांसी होए, बिल्कुल कोविड हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल केसेस कम हो गए तो शायद इसका प्रोबेबिलिटी कम है, और इसकी वजह से शायद टेस्टिंग कम हो गया है। आई थिंक दैट टेस्टिंग, दैट कांस्टेंट सर्वेलेंस नीड्स टू बी देयर, जहां हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करें कि बिल्कुल हर चीज कोरोना हो सकता है और टेस्टिंग जरूरी है, ताकि इंसान को आइसोलेट किया जा सकता है और स्प्रेड को रोका जा सकता है। बिल्कुल, फेस्टिवल सीजन के कारण टेस्टिंग कम हुई है, यहां तक कि टीकाकरण भी कम हुआ है, और यही डॉक्टर तमाम हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि आपको बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर रचना, केंद्र की तरफ से पहले ही अभी अक्टूबर की अगर हम बात करें तो अगले 3 महीने लगातार सावधान रहने की चेतावनी दी हुई है, और हमने ये देखा है कि फेस्टिवल सीजन में कोरोना नियमों की किस तरह से अनदेखी हुई है। पिछले उदाहरण अगर हम देखें, कुंभ का टाइम का देखें या दुर्गा पूजा, बकरीद के मामले देखें, तो उसके बाद केसेस बढ़े थे। अभी अभी दिवाली गुजरी है, क्या आने वाले वक्त में हमारे यहां भी केस बढ़ सकते हैं उस तरह से? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और मेरे साथ जो पैनल पे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि पहले हमने 18 महीने में भी यही देखा है, और सबने थोड़ी लापरवाही की है, थोड़ी बहुत मस्ती की है, ह्यूमन नेचर है। बट आगे बढ़ें, आगे देखें और सतर्क रहें। मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगी कि हाँ, हम सरकार के आंकड़ों का तो इंतजार करते ही हैं कि भाई कितने टेस्ट हुए, कितना, बट आप अपने निजी तौर पे और छोटे तौर पे जहां जहां अपनी कम्युनिटीज है, ध्यान रखिए और सच्चाई की तरह आगे बढ़िए और बताइए अगर आपको कोविड हो गया है। हम भी ओपीडीज में अब थोड़ा थोड़ा कोविड देख रहे हैं, जो कि पिछले 1-1.5 महीने में नहीं देखा था। तो ये आ रहा है, हल्का हल्का बढ़ रहा है। अगर हम निजी तौर पे और सार्वजनिक सिविल तौर पे एक ऑनेस्ट सिटीजन की तरह अपनी भी बात बताएं कि अगर हमें कोविड है, हम आइसोलेट करें, उस कम्युनिटी में बता दें कि भाई कोविड है, ताकि लोग भी सतर्क रहें, तो एक छोटे तौर पे भी हम इसको माइक्रो तौर पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि पूरे देश का डेटा या सेंट्रल या सिटी का डेटा उसकी वेट करें। तो छोटे छोटे तौर पे भी हमें भी अपने स्टेप्स लेने हैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए,
खांसी जुकाम हो जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर की कभी इंतजार अगर हो सकती है तो करें, नहीं तो खुद कोविड का टेस्ट तो करा ही सकते हैं, तो करा ही रहे थे सब हम मार्च अप्रैल में। अब सबको ये कहानी मालूम है, अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर आप कोविड पॉजिटिव निकलते हैं तो अपनी कम्युनिटी में जरूर इस चीज को बता दें, RWAs के जरिए, बिल्डिंग मैनेजमेंट के जरिए, ताकि लोग आपसे एक्सपोज ना हो। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकार जो करेगी करेगी, पर अपने तरफ पे भी हमारी बिल्कुल जो सरकार करेगी, लेकिन हर इंडिविजुअल की, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि खासतौर से कोरोना जैसी बीमारी में खुद ना सिर्फ सतर्क रहे, बल्कि आसपास उसका परिवार भी तभी सुरक्षित रहेगा जबकि वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर होगा और आसपास जो है खुद को आइसोलेट कर लेगा अगर वो इस बीमारी की चपेट में आता है। डॉक्टर सरमन, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी दिवाली गुजरी है, तो अमूमन कितना वक्त माना जाए कि अगर कोई भी इस तरह के नतीजे निकलते, क्योंकि पब्लिक इवेंट या फेस्टिवल्स निकले तो ज्यादा इंटरेक्शन लोगों के बीच हुआ है? जी, यूजुअली तो देखिए, जितना जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहते हैं, एवरेज अगर हम देखें तो 10 दिन का होता है, वो रेंज करता है 2 दिन से लेकर 15 दिन तक। तो इसमें बहुत अभी हमको कम से कम 3 वीक्स तक हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये जो त्योहार हुए हैं, जिस तरह से हमने कंप्लेसेंसी और बिल्कुल निश्चिंत होके मार्केटिंग में, शॉपिंग में, अभी देख रहे हैं हम कि मास्क लगाना तो ऑलमोस्ट लोग भूल भी गए कि कभी मास्क भी लगाया जाता था। तो ये सब चीजें हैं जो हमें चिंता में डालती हैं, और हम हमेशा कहते हैं कि कभी हमको पता नहीं कि कब नया वायरस मॉड्यूलेट हो जाए और कब इसमें म्यूटेशन होकर के नया एकदम बढ़ जाए। तो ये हमको लापरवाही बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। जी, लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर पिंटो, हमने जैसे कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर सरमन भी और डॉक्टर रचना भी, कि बहुत से लोगों ने इस दौरान लापरवाही बरती है। बाजारों में जिस तरह की भीड़, तस्वीरें आई हैं, और ये मामला जो है, फेस्टिवल सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी छठ चल रहा है, आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि क्रिसमस आ जाएगा, नया साल आएगा। तो लोगों को जो कोविड नियमों की अनदेखी कतई नहीं करनी चाहिए। आप ये बताएं कि जो बार बार बातें होती थी तीसरी लहर और थर्ड वेव की, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने तो वैक्सीन ले ली है, अब वो सुरक्षित हैं, बचे रह सकते हैं। देखिए, भारत में सिर्फ कोविड कारण नहीं है मास्क पहनने का। हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस काफी फैला हुआ है भारत में, और हम जब बोलते हैं कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए, हम बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि भीड़ वाली जगह में स्पेशली अगर आप जाओ तो डेफिनेटली मास्क पहनिए, जितना बाहर रह सकते हो उतना बाहर रहिए, क्राउडेड इंडोर स्पेसेस में मत रहिए, बिकॉज इसके अलावा हम जानते हैं कि लोगों को, एवरीवन वांट्स टू लिव देयर लाइफ, सादा त्योहारों को मनाना भी जरूरी है। हम कितने टाइम लॉकडाउन फेज में रह सकते हैं, ये फटीग तो आ ही जाता है, बट ये सिंपल प्रिकॉशंस अगर लोग कर सकते हैं, जस्ट सिंपल वेयरिंग अ मास्क, नॉट क्राउडिंग, ट्राइंग टू स्टे आउटडोर्स इन ओपन स्पेसेस रादर देन क्राउड इंडोर्स, ये छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रख पाएंगे तो थर्ड वेव शायद अगर होगा तो भी स्मॉल लेवल्स में होगा, एक बड़ा नेशन वाइड थर्ड वेव नहीं होगा। और ये छोटे वेव्स तो होते रहेंगे, ये हम जानते हैं लोकल कम्युनिटीज में, और उसको हम सर्किट ब्रेकर्स जो बोलते हैं, छोटा मिनी लॉकडाउन करते रह सकते हैं, बट होपफुली ये फर्स्ट और सेकंड वेव जैसे सेकंड वेव, थर्ड वेव फिर से नहीं आएगा। ये एक अच्छी बात जरूर है, क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान क्या कुछ हुआ था ये हम सबने देखा था। और यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर सरमन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है और हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन भी बढ़ा हुआ है, ऐसे में क्या N95 लगाना मुनासिब होगा या क्लॉथ मास्क? बहुत ही संक्षेप में। देखिए, डॉक्टर पिंटो ने बिल्कुल सही कहा, और मैं हमेशा कहता हूं कि मास्क जो हमारा है ये एक कम्युनिटी वैक्सीन का काम करता है, और नॉट ओनली ये कोरोना से बचाता है, फ्लू से बचाता है। जो अभी हमारा मौसम भी चल रहा है, तो जब भी डबल इन्फेक्शन होगा तो चांसेस डेथ के ज्यादा हो रहे हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है। डेथ एज हम अगर देखें कि इन्फेक्शन का रेट और डेथ का रेट देखें तो वो बैलेंस नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हैं, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, बहुत सारे कारण हैं उसके, और पॉल्यूशन एक उसमें से बहुत बड़ा कारण है, ट्यूबरकुलोसिस है, फ्लू है, दूसरे रेस्पिरेटरी अदर वायरसेस हैं। तो मास्क हमारे लिए बहुत यहाँ पर जो आप सभी लोगों की राय निकल कर आ रही है कि मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ आपको कोरोना से बचाएगा, इस दौरान जो बीमारियां बाकी चल रही हैं, जो सर्दियों में फ्लू चलते हैं, या फिर आपने जैसे कि बताया कि मास्क से कितना कुछ बचाव हो जाता है, खासतौर से एयर पोल्यूशन को लेकर भी। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।